हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम अपने चैनल पे जो है चैप्टर नंबर 4 का जो है एनिमल किंगडम डिस्कस करेंगे हम। और एनिमल किंगडम की क्या ख़ास बात है, देखिए चैप्टर 4 एनिमल किंगडम जूलॉजी का पार्ट है। जूलॉजी 45 क्वेश्चंस, बोटनी 45, 90 क्वेश्चंस आस्क्ड इन द नीट। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं पैरामेडिकल, उसमें भी एनसीईआरटी देखिए आपके एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एग्जाम्पलर तो सब में काम करेगी, एग्जाम्पलर इज़ ओके फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी थोड़ा ही जूम ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। इन सम एनिमल ग्रुप द बॉडी इज़ फाउंड डिवाइड इनटू कंपार्टमेंट विद एटलीस्ट सम ऑर्गन इज रिपीटेड। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नेम्ड एज। कहना कुछ एनिमल ग्रुप में ऐसा होता है कि जो बॉडी होती है वो कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड रहती है, कुछ ऑर्गन के साथ, एटलीस्ट कुछ ऑर्गन या फिर ऑर्गन रिपीटेड। ये फीचर क्या कहलाता है? क्या सेगमेंटेशन कहलाता है? नहीं। मेटाजेनेसिस भी नहीं है, मेटामॉर्फोसिस भी नहीं है। ये प्रोसेस मेटामेरिज्म कहलाता है, याद रखिएगा, जिसमें सेगमेंट पे कुछ ऑर्गन्स रिपीट होते हैं। ये एनिमल्स की खूबी है, कुछ मैमल्स भी ऐसा करते हैं, मैमल्स में भी है, कुछ लोअर एनिमल्स में भी है। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन विल आर द टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट सम एनिमल्स। नीचे आपको डिफरेंट टाइप्स के सेल दे रखे हैं, ईच वन इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन। और इसमें जो कुछ सेल्स हैं वो एक खास एक सिंगल फंक्शन को अंजाम देते हैं, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट कोनोसाइट का भी एक काम है, गैस्ट्रोडर्मल का भी, नेमेटोसिस्ट। लेकिन इंटरस्टिशियल सेल दैट डू मोर देन वन वर्क। बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेट ऑफ एनिमल 4 चैम्बर हार्ट। एम्फीबियंस में 4 नहीं होते, और इसमें लिजार्ड में 4 नहीं होते, इसमें लिजार्ड आ रहा थे, तो ये बी आपका सही याद रखिए। क्रोकोडाइल में, रेप्टाइल है, बर्ड मैमल में तो 4 होती हैं। बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैव नॉन ग्लैंडुलर स्किन। आपको बताना नॉन ग्लैंडुलर स्किन किसकी पाई जाती है। स्नैक, फ्रॉग। फ्रॉग में देखिए स्नैक में ऐसा ग्लैंडुलर स्किन नहीं है, और फ्रॉग में है। कैमलियन टर्टल, ये भी गलत है, तो याद रखिएगा फ्रॉग एंड पीजन, ये नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाई जाती है। सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 5, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज ए कॉमन फीचर। कॉमन क्या फीचर है? तो पिगमेंटेड स्किन, ऐसा नहीं है। एलिमेंट्री कैन विद सम मॉडिफिकेशन। विविपेरिटी, दोनों विविपेरस हो ही नहीं सकते क्योंकि बर्ड्स एग लेइंग है और मैमल्स जो हैं यंग बन देते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। डी इज़ करेक्ट। डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एंड क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल बिलोंग टू सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप। एक टेक्सोनोमिक ग्रुप को कौन से एनिमल बिलोंग करते हैं? कटल फिश अलग है, देखिए, सिल्वर फिश, जेली फिश, डॉग फिश, स्टार फिश, ये ऐसा नहीं है। बैट, पीजन, बैट आपका मैमल है, ये भी एक नहीं है। मंकी, चिंपैंजी, मैन, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, ये तीनों एक ही टेक्सोनोमिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मीसोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म, ये बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। रेडियल सिमेट्री एस्ट्रियस, ये सही है। फेशियोला, सीडोसिलोमेट है। टीनिया, ट्रिपल प्लास्टिक, ए बिल्कुल रॉन्ग है कि मीसोग्लिया पाई ही नहीं जाती उनमें एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में। ए इज़ करेक्ट, ए रॉन्ग है वैसे। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना। इन कॉकरोच एंड प्रॉन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर थ्रू मेलफिजियन ट्यूब्यूल। प्रॉन में ऐसा नहीं होता, ये गलत है स्टेटमेंट। बाकी इन टीनोफोर्स लोकोमोशन इज़ कॉम्प्लेट्स, सही है ये। फ्लेम्स, ये भी सही है, फ्लेम सेल से होता। अर्थवॉर्म हार्माफ्रोडाइट है, ये भी सही। ये आपका पहला वाला जो गलत है कि कॉकरोच में तो मेलफिजियन ट्यूब्यूल होती है, प्रॉन में नहीं होती। ए इज़ करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओविपेरस। तो ये जो प्लेटिपस है ये एग लेइंग, ये मैमल है, अंडे देता। ए इज़ करेक्ट। बाकी सब तो यंग बन देते हैं, वेल भी यंग बन देती है, मैमल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक। तो याद रखिए कोबरा पॉइजनस है, वाइपर पॉइजनस है, क्रेट। पाइथन इज नॉट अ पॉइजनस। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, देखिए मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत जल्दी लग जाते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल विद द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विद द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर और एनिमल, तो देखिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से लगाता हूँ, ओवेलियम पाई जाती है क्योंकि सीलन ट्रेट्स है। तो जिस हिसाब से सी का 4th हुआ, तो सी के 4th तो वैसे एक में ही है। अगर आप सी ऑप्शन देखें तो ये वाला फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फिर फर्स्ट का डी हो जाएगा। फेरेटिमा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और सेकंड का ए हो जाएगा, ऑर्गन लेवल फेशियोला में हो गया, और सेलुलर लेवल जो हो जाएगा वो स्पॉन्जिला में हो जाएगा। तो सी इज़ करेक्ट। मैचिंग में आपको एक मिल जाए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस।
बॉडी कैविटी इज़ द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, बिल्कुल सही बात है। इन सम एनिमल बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइन, कुछ जानवरों में ऐसा होता है कि बॉडी कैविटी नॉट लाइन में मीसोडर्म। ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं? ये एनिमल सीरोसीलोमेट कहलाते हैं। ए सीलोमेट में तो बॉडी कैविटी होती नहीं है, सीलोमेट ट्रू सीलोमेट हो, ये सीरोसीलोमेट हो गया, बी इज़ करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपका 13 है, मैच करना, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इसमें जो आपका पोरीफेरेंस है इनमें आप इसका लगाते हैं पहले आर्थ्रोपोड में, आपका ये फोर्थ ही हो जाएगा। तो अगर डी का फोर्थ देखें तो डी का फोर्थ तो बहुत से में है। एकाइनोडर्म्स में अगर देखें तो वाटर वास्कुलर सिस्टम है, तो ई का हो जाएगा सेकेंड, तो ई का सेकेंड 2 में है। और एनालिट्स में मेटामेर्स, तो सी का फिफ्थ, अगर हम सी का फिफ्थ देखें तो वो एक ही है, सी का फिफ्थ भी 2 में है ना, सी का फिफ्थ इसमें हो गया। तो ये आपका लगाइए पोरीफेरेंस में क्या हो जाएगा, एकाइनोडर्म्स का हो गया फर्स्ट, मतलब ई का फर्स्ट हो गया। तो ई का फर्स्ट है तो ये दोनों कट गए, याद रखिएगा। अगर आप ई का फर्स्ट देख रहे हैं एकाइनोडर्म्स में, क्या ई का सेकंड, ये मैं गलत बता दिया आपको, क्योंकि एनालिट्स में लगाइए सबसे पहले, एनालिट्स में मेटामेर्स होते हैं। तो सी का हो गया फिफ्थ, तो सी का फिफ्थ देखिए 2 में है, ठीक, सी का फिफ्थ। और उसके बाद आर्थ्रोपोड में, और डी का हो गया फोर्थ, ये फोर्थ है, ये 6 बन गया, ये ऑप्शन क्या है, फोर्थ है। तो ये डी का हो गया फोर्थ, तो डी का अगर फोर्थ होगा तो डी, ये भी देखिए इसमें भी फोर्थ है, इसमें भी फोर्थ है। चलिए उसके बाद आपका क्या, एकाइनोडर्म्स, ई का हो जाएगा सेकंड, तो ई का सेकंड देखिए इसमें पकड़ में आ गया, ई का सेकंड हो गया है ना, ई का सेकंड हो गया। और फिर आपका ये कैनाल सिस्टम पोरीफेरेंस, ए का फर्स्ट हो जाएगा आपका, ए का फर्स्ट, पोरीफेरेंस में कैनाल सिस्टम है। ये सामने सामने देखिए 2 मैचिंग मिल गई। और एस के हेलमेंथिस में क्या हो जाएगा आपका, एस के हेलमेंथिस में मस्कुलर फेरिंग्स होता है, बी का थर्ड हो जाएगा फिर। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप करिए अच्छे से, सी इज़ करेक्ट। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एनिमल किंगडम, जूलॉजी का चैप्टर है। और इस यूनिट से भी एटलीस्ट 6 और 10 प्लस क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं नीट में, और वेरिएशन रहता है क्वेश्चनों का, आप अच्छे से लगाइए, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही है, 2 से ज़्यादा भी रहते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट एनिमल किंगडम, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और एनी क्वेरी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।